आज की जो रेसिपी है ना वो इंस्पायर्ड है कश्मीर से, क्योंकि ये है रेसिपी हमारी पनीर यखनी जो कि बिना प्याज और लहसुन का बनाया है और इसी के साथ सर्व करेंगे लच्छेदार पराठा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको ये खड़े मसाले लेने हैं, जिसमें हम लेंगे धनिया, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। और इसको पैन में डाल के इसको थोड़ा-सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए और अच्छा सा कड़क हो जाए। अब ये जो बड़ी वाली इलायची होती है ना, उसका हम जो बीज है वो निकाल लेंगे और छिलके को अलग कर लेंगे। और इसके बाद इन सारे खड़े मसालों को ग्राइंडर जार में डाल के आपको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो मसाला है पनीर यखनी की, कहना चाहिए जान है। इसी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो पनीर यखनी होती है ना, इसका जो ग्रेवी होता है वो वाइट ग्रेवी में बनाया जाता है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के अलग रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पनीर, ये 200 ग्राम के करीब है और इसके हम यहाँ पे पीसेस कर लेंगे। तो जैसा आपको यहाँ पे पीसेस चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, जैसा भी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कट कर लेंगे। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के ही पीसेस रखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक पैन में थोड़ा-सा घी लेंगे और इन सारे पनीर के क्यूब्स को ना डाल के थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। और ये सारा रेसिपी हम घी में ही बनाएँगे, उसी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो डाल के अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे पनीर आपका काफ़ी सॉफ्ट रहे, मेल्टिंग माउथ रहे, बिल्कुल चूई ना हो और कड़क ना हो। तो इसके लिए जब फ्राई हो जाए इसमें आप पानी डाल दें और साथ में नमक डाल के उसी में सोक करके छोड़ दें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्राइंडर जार में ना काजू मैंने भिगो के पहले से रखा हुआ था और साथ में थोड़ा-सा पनीर। तो जैसे मेरे पास पहले से थोड़ी-सी पनीर थी, तो वो मैंने इसमें डाल के, मतलब इसकी हमको प्यूरी बनानी है व्हाइट वाली। तो जैसे अगर आपके पास पनीर अलग से ना हो ना, तो ये जो पनीर आपने काटा है उसी में से निकाल लीजिए 1-2 और उसको अच्छे से ब्लेंड कर एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसके बाद अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएँगे और इसमें हम डालेंगे बढ़िया से घी। घी गरम हो जाए तो एक तेज पत्ता डाल दीजिए और एक हरी मिर्च मैं इस तरह से हाफ स्लिट करके डाल दूँगी। जब अच्छे से भुन जाए तो थोड़ा-सा डाल देंगे हम यहाँ पे अदरक। और भुनने के बाद इसके बाद ये जो हमने काजू और पनीर वाली ग्रेवी व्हाइट बनाई थी ना, वो डाल देंगे। और इसी तरह से थोड़ा-सा पानी डाल के मिक्सी में जितना भी लगा हुआ था वो सब लगा के निकाल देंगे। और यहाँ पे थोड़ा, मतलब कंटिन्यू आपको चलाना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना, ये मतलब चिपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। पनीर है, काजू है, इस वजह से। तो कंटिन्यू चलाएँगे। 2 से 3 मिनट बाद जैसे ही हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी ना, तब इसमें हम आधा कप फेंटी हुई ताज़ी दही लेंगे। देखेंगे दही जब भी लें बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके दही डालते जाइए, मिक्स करते जाइए और इसको बढ़िया से चलाते हुए इसे आप फ्राई कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब जो पनीर हमने पानी में भिगो के रखा था उसे छान के डाल देंगे और साथ में ही जो मसाला हमने ग्राइंड किया था, तो 2 चम्मच मैंने इसमें से मसाले को भी डाल दिया और नमक डाल देंगे। और इसी में हम डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर डालने से मीठी नहीं होगी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पे मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पैन में मैं थोड़ा-सा घी ले रही हूँ और इसी में मैं डाल दूँगी एक यहाँ पे कैप्सिकम काट के और एक टमाटर जिसके मैंने पल्प और सीड्स को अलग कर लिया है। और इसी में डाल देंगे थोड़ा-सा अदरक और हरी मिर्च, नमक डाल के 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हो जाता है हमारा पनीर यखनी तैयार, जो कि व्हाइट ग्रेवी में बन के तैयार होता है। और इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है फ्रेश मलाई, डाला है जो दूध के ऊपर आता है, वो वाला डाला है। तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो आप डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, बस हमारा तैयार हो गया। सारी चीज़ तैयार होना तो आप ये सब्जी जो है मिनटों में, मतलब 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो सब्जी हो गई है तैयार, थोड़ी-सी धनिया पत्ती से ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए, बस हो गया तैयार। तो ये हमारी रेसिपी जो है मोस्टली इंस्पायर्ड है कश्मीर से। तो वहाँ पे वैसे ये जो यखनी मैंने बनाई है, बनाई जाती है मटन यखनी। तो हम इसे वेज
वर्जन में मैंने बनाया है बिना प्याज लहसुन का। तो वैसे भी बहुत सारी फेस्टिवल्स आ रही है तो आप उसमें ये ऑप्शन अच्छा है बिना प्याज लहसुन का पनीर की सब्जी बनाने का। तो हो गई पनीर हमारी सब्जी तैयार। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना आटा लगा लेते हैं लच्छा पराठा का। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए जो अच्छे लच्छे जो निकलते हैं ना, वो मैदे के आटे से ही निकलता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा मैदा नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा भी मिक्स किया है। तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बट थोड़े से लच्छे कम निकलेंगे, ऐसा नहीं लच्छा नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के इसे चिकना करेंगे और इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़े साइज के ही निकालेंगे। अब यहाँ पे ना अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन आप तभी प्रेस कर सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब बस यहाँ पे जैसे आप रोटी बनाते हैं ना सूखा आटा लगा के, वैसे बेलिए और एकदम पतला बेलिएगा, बहुत पतला नहीं बेलिएगा, जैसे रोटी हम चपाती बनाते हैं ना वैसा ही। इसके बाद इसके ऊपर घी लगा लेंगे और घी से बढ़िया से इसे चिकना कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अच्छे से लगा लीजिए। ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर लीजिए और मैं इस तरह से पिज्जा कटर से इसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे, बहुत पतली पतली, जितनी पतली आप काट सकते हो। तो चाकू से भी काट सकते हैं अगर पिज्जा कटर नहीं है तो इस तरह से आपको पूरे यहाँ से एंड से, स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा काट लेना है और ध्यान देंगे पतली पतली स्ट्रिप्स काटिएगा तो आपके लच्छे बहुत ही अच्छे निकलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए एक साइड से उठाइए और इस तरह से उठाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। अगर आपको मान लो नहीं निकल रहा हो ना तो चाकू की हेल्प से भी आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जब ये अच्छे से इकट्ठी हो जाए, रोल हो जाए, तो अब आप क्या करो, इसको उठा के हल्का सा खींच लो। आप इस तरह से आराम से पूरी चारों तरफ से अच्छे से खींच के लंबा कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, उंगलियों की मदद से उंगली के ऊपर, एक उंगली के ऊपर, 2 उंगली के ऊपर या 3 उंगली की तरफ, जितनी बड़ी लोइया ली है उस हिसाब से, तो मैं यहाँ 2 उंगलियों की तरफ के ऊपर इस तरह से लपेट के और एक जो लास्ट का हिस्सा बचेगा अच्छे से उसे पिंच कर देंगे। अब जैसे मान लो किसी ओकेजन वगैरह पे आप ये बना रहे हो, कोई पार्टीज है या फिर वीकेंड पे अगर आप बना रहे हो ना, तो ये सारा इस तरह से प्रिपेयर कर करके आप अच्छे से इसे रख दीजिए और कवर करके आप फ्रिज में या क्लीन फाइल से इसे रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। जब बनाना हो इस तरह से लोई निकालिए और यहाँ से हम थप्पी से ही इसे मैं मतलब फैला रही हूँ, मतलब अपनी उंगलियों की मदद से ही इसे फैला रही हूँ, मैं इसे बेल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो लच्छा पराठा है मैं बेल नहीं रही हूँ। बेलने से क्या होगा, पूरा चिपक जाएगा। तो मतलब मान के चलिए ये मैं बन परोठा बना रही हूँ, परोठा नहीं परोठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसे उंगलियों से ही इसे फैलाएंगे, थोड़ा मोटा रहता है। अब यहाँ पे तवे पे मैंने घी डाल दिया है और बढ़िया से इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे प्रेस कर करके इसे सेकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना, तो अगर अच्छे से नहीं सेकेंगे तो ऊपर तो क्रिस्प हो जाएगा और अंदर कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए कितने सारे इसके लच्छे निकले हैं और अंदर तक सिका है और इतनी क्रिस्पी है और ढेर सारे लच्छे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, है ना। तो अगर आपको भी ये रेसिपी बनाना है तो आप ये डेफिनेटली बना सकते हो। और वैसे भी अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। या फिर कोई पार्टी है, फंक्शन है, उस पर आप ये बना सकते हो। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।